कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें उन्हें समझाएं। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। हाल दिल की वफा का एतबार ही क्या, गुजरा जो कोई ख्वाब से दगा दे गया। बेताब है दिल धड़कने को, बेकरार हैं सांसें तड़पने को। कुछ बहके हैं कुछ संभले हैं कदम, तेरे हाथों में हाथ लेकर मदमस्त हवाओं पर चल रहे हैं हम। सर्दियों से की हैं कुछ बातें, चांद तारों से की हैं मुलाकातें। तेरा चेहरा लेकर आई हैं इस बार यादों की बरसातें। धूप सेंकते हैं गर्म निगाहों से हम, पलकों से छुपकर कब कैसे गुजर गए मोहब्बत के वो सारे मौसम। आपके साथ बिताए हुए पिछले 1 साल के उल्फत के कई रंग निखरे हैं और चाहत के कई रंग बिखरे हैं। सर्द आहों का ये सिलसिला आज सर्द फिज़ाओं में हम एक अनोखे अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिलवाले हैं, एक लव गुरु है और मैं आपके दिल के सफ़र की हमसफ़र। और दिल के नगमे सुनाने के लिए, मोहब्बत के तराने गाने के लिए आज हमारे साथ ख़ास तौर पर शामिल हैं रूबल्स गिटार स्कूल से अमित और हमारे साथ हैं अक्षय। लव गुरु, आपसे शुरुआत करते हैं। पिछले 1 साल में हमने चाहत के कई रंग देखे हैं और ये जो मौसम गुजरा है प्यार का, कहते हैं कि प्यार का जो मौसम होता है उसमें भी सारे वही रंग होते हैं। बहारें होती हैं, पतझड़ होते हैं, धूप भी होती है और सर्दाहें भी होती हैं। आप क्या कहेंगे, प्यार का ये मौसम, कौन सा मौसम सबसे बेहतर होता है? मनीषा, प्यार के लिए मेरा मानना है कि कोई मौसम की पाबंदियां नहीं होती। प्यार, अगर आप प्यार किसी से करते हैं तो कोई भी मौसम हो आपके लिए वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। मगर हाँ, जैसे आपने ज़िक्र किया कि हर मौसम स्पेशल ज़रूर होता है उन 2 इंसानों के लिए जो प्यार में हैं। वैसे ही सर्दी का मौसम भी एक बहुत ही स्पेशल मौसम है जी प्यार वालों के लिए। सर्द आहें हैं और कुछ गर्म निगाहें हैं। यहाँ पर जवां दिलों की दिल धड़क रहे हैं। आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, क्या आपका दिल कभी धड़का है? जी हाँ। और आपके दिल के धड़कन का कोई राज हमसे शेयर करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं मैम, थैंक यू। लव गुरु, आदित्य जैसे अपने दिल की बात बयान नहीं करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि मोहब्बत में ऐसा होता है कि हम राज दिल को दिल के अंदर छुपा कर रखना चाहते हैं? ये भी क्या कोई दिल की फितरत होती है? बिल्कुल होती है मनीषा, और उसके कई रीज़न्स होते हैं। एट टाइम्स इनके क्या रीज़न्स हैं वो मैं नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगी, बट हर इंसान के अपने अपने रीज़न्स होते हैं। कई घबराते हैं लव का इज़हार करने से, प्यार का इज़हार करने से, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता कि आगे वाले का रिएक्शन क्या होने वाला है, वो किस तरीके से उनके इज़हार को लेगा। तो एक ये, इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से लोग कतराते हैं अपने प्यार का इज़हार करने से। इस वक्त सारा हमारे साथ हैं। सारा, आप बताइए, क्या आप कभी कतराई हैं? क्या आपको कभी डर लगा है अपनी दिल की बात किसी से शेयर करने में? जी हाँ, बिल्कुल डर लगा है मुझे। मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ पिछले 2 साल से, एंड शादी की बात नहीं हुई है अभी तक हमारे बीच। और मैं चाहती हूँ कि मैं शुरुआत करूँ, पर किस तरह करूँ समझ नहीं पाती हूँ। तो कुछ अगर आप मुझे बता दें। ओके, देखिए, जब 2 इंसान कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं तो जाहिर सी बात है अगला कदम है शादी। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपके बॉयफ्रेंड पहल नहीं कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अप्रोच इनिशियली, पहले इनडायरेक्ट अप्रोच अगर हम ट्राई करें तो वो बेटर होगा। और इनडायरेक्ट अप्रोचेस में बहुत तरीके हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कमिटेड कपल है जिसने अभी फॉर्मलाइज़ की है अपनी रिलेशनशिप, उसके बारे में आप बहुत कीननेस से बात कर सकती हैं। आप फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर सकती हैं अपने और अपने बॉयफ्रेंड के, और हिंट्स दे सकती हैं उनमें कि आप क्या चाहती हैं इस रिलेशनशिप से। एंड इनडायरेक्टली अगर आप इंडिकेट करती हैं
तो डेफिनेटली अगर वो भी उतने ही कमिटेड हैं जितने आप हैं, वो डेफिनेटली शादी आपके करेंगे क्लूज को और बात पिकअप आगे करेंगे। बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। किशोर, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप? लव गुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरी एक समस्या है कि मैं एक रिलेशनशिप में था पिछले 3 साल से, ओके लेकिन उसके बाद कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण हम लोग अलग हो गए। ओके। लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि हम किसी और के साथ रिश्तों में बंध नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग अलग हुए 3 साल के रिलेशनशिप के बाद, तो किस तरीके से अलग हुए? क्या आप दोनों ने खुल के इस बारे में बात करी और अपने रीजंस डिस्कस किए और फिर आगे बढ़े, कि उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज़ नहीं किया रिलेशनशिप को? नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लोज किया था रिलेशनशिप को, लेकिन अभी हम बिल्कुल उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। ओके। और इसको कितना अरसा हो गया? करीब 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। और इस अरसे में क्या आपने उनसे बात करी है, बातचीत करी है एक दूसरे से? नहीं, इस समय हमारे भी जो सहमति हुई थी कि हम बात नहीं करेंगे जी, तो इस पर हम अभी तक कायम हैं, हम बात नहीं किया है। और ओके। शायद उनकी शादी होने वाली है। ओके। और आपकी समस्या ये है कि आप किसी और रिश्ते को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जी। ऐसी स्थिति में देखिए, एक मैं बहुत क्लैरिटी से आप सब दिल वालों को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को मजबूर नहीं कीजिए एक और सेकंड रिलेशनशिप या दूसरी रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। टाइम दीजिए। और 6-7 महीने हुए हैं, 6-7 महीने कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। 3 साल का आपका कमिटेड रिलेशनशिप रह चुका है, तो अपने आप को समय दीजिए। जब ठीक समय होगा तो अपने आप, जैसे आप एक फीलिंग डेवलप करेंगे दूसरे इंसान के प्रति, आपको सिग्नल्स मिलेंगे। तो फोर्स मत करिएगा। एक आपने बात यहाँ जिक्र की कि उनकी शादी होने वाली है, तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अगर वो मूव ऑन कर गई हैं, वो हैप्पी हैं अपने डिसीजन से, वो शादी करने को तैयार हैं, एंड एज इट इज़ आप दोनों की सहमति से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो उनकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ने दीजिएगा। और अपने आप को ठीक समय पे, इनका भी आपका भी जो रिश्ता है किसी और से ज़रूर जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा। कंपेल मत कीजिएगा, मजबूर मत कीजिएगा अपने दिल को। लव गुरु वंदना कुछ पूछना चाह रही है हमसे। मेरा सवाल मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्त के लिए है। जी। मेरे दोस्त की भी अरेंज मैरिज होने वाली है 2 महीने में। तो अभी वो चाहते हैं शुरुआत करना बातचीत करने की अपने जो फियांसे के साथ, तो किस तरीके से शुरुआत करें? जी, तो काफ़ी शर्मीले मिजाज के हैं वो, पहले भी करना चाहते हैं और डरते भी हैं। ओके। देखिए, यहाँ पे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फॉर्मल रिलेशनशिप की शुरुआत है। तो थोड़ा सा उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। पहल करने में एक तो उनको ये एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि आगे से नो मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि अरेंज्ड मैरिज फिक्स उनकी ऑलरेडी हो गई हैं। तो जब ऐसे सिचुएशंस में आप पहल करते हैं तो बहुत पर्सनल टॉपिक्स ना छेड़ के जनरलाइज टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करिए। ये कोशिश करिए पता लगाने की उन बातचीत के ज़रिए कि उनके क्या इंटरेस्ट्स हैं, उनके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, और अगर वो फील्ड्स आपके लिए न्यू हैं और लिमिटेड हैं तो उन पे अपनी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज़ करिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपकी लाइफ पार्टनर होने वाली हैं। और उनकी जो इंटरेस्ट एरियाज़ हैं उनके बारे में अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बढ़ा लो तो इसमें कोई हार्म नहीं है। और इस पहलू से अगर आप स्टार्ट करें तो धीरे धीरे थोड़ा सा उनका भी जो रिजर्वेशन है वो हटेगी, एंड नेक्स्ट लेवल पे जो पर्सनल थोड़ी बातें हैं वो आप खुल के एक दूसरे से कर पाएंगे। जी, दिल के सफ़र को जारी रखते हैं। एक और हमारे साथ दिल वाले हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। संजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सवाल यह है कि एक जनरल सवाल है मैम जी, कि आज के दौर पे जिस तरह से हमारी ज़िंदगी एकदम प्रोफेशनल होती जा रही है और इसी बीच लोगों के पास बहुत कम टाइम है प्यार करना या प्यार का इकरार करना, अगर हो भी जाता है तो आपके बीच में आपकी प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है। जी, जी। जाने कि अगर आप किसी लड़की से कमिटेड हो, लड़की बाद में बोल दे कि नहीं, पहले तो एक 1.5 साल 2 साल रिलेशन चलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं आप मेरे काबिल नहीं हो, तो आप उस स्टेटस के नहीं हो जिस स्टेटस से मैं बिलोंग करती हूँ। तो जो 2 साल रिलेशन में होने के बाद में आप धीरे धीरे अपने डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हो। क्या वो प्यार नहीं था, या फिर
उस व्यक्ति का उनको बाद में पता चला और फिर वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं। क्या कारण है आज की सोसाइटी में ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? जी, मतलब लव गुरु उनके कहने का मतलब यही है कि ये इन्होंने जो उठाया है वो आज का प्रैक्टिकल सवाल है। हकीकत यही है कि लोग ये सोचते हैं कि अपना करियर पहले बना लें, यूज़ करें लोगों को अपने करियर के लिए, और जैसे ही देखते हैं कि इनके करियर मेरी प्रोफाइल दोनों में बहुत फ़र्क है तो फिर अलग होना पसंद करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये सिचुएशंस जिन यंगस्टर्स के साथ हो रही है उसमें दो चीज़ें देखी गई हैं। एक तो ये पहल करना और ये बोलना कि हाँ हमारा जो रिश्ता है वो एक लव रिलेशनशिप है, वो यंगस्टर्स बहुत जल्दी करने लगे आजकल, विदाउट रियलाइजिंग या विदाउट एक वो डेप्थ होना कि हाँ मैं वाकई इनको तहे दिल से चाहता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ चाहता हूँ, मैं इनकी एक पर्सनालिटी है, इनका एक नेचर है जो मुझे बहुत पसंद है और हो सकता है अगर मैं इनको और करीबी तौर से जानूं हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी अगर आपने ये बोल दिया है, कमिट कर दिया है कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, तो कुछ अरसा कुछ समय बीतने के बाद ये एक पहलू आपकी रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा। दूसरा, जहाँ पे करियर डोमिनेटिंग होता है तो हमें ये मान के चलना चाहिए हाँ ऐसे इंसान होंगे लाइफ में जहाँ पे एक स्टेज पे आके अगर प्रायोरिटीज़ के बीच में चूज़ करना पड़े तो कई लोग प्यार के ऊपर अपना करियर उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है, उनकी वो प्रायोरिटी है। तो अगर यहाँ पे प्यार भी रहा है एंड प्रायोरिटी में किसी के लिए करियर ज़्यादा ज़रूरी है तो दूसरे इंसान को उनका एक डिसीजन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर्ट डेफिनेटली होगा, जब भी कोई एक अच्छा रिश्ता टूटता है वहाँ पे दर्द होता ही होता है, मगर ये मान के चलना कि नहीं हम क्लिंग करेंगे या हम में कोई खामी है वो गलत हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में अपने पे भरोसा रखें एंड ये मान के चलिए कि वो उनका चॉइस था एंड वर्कआउट अगर नहीं हुआ तो मुझे वो उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करना है। मैम मेरा एक सवाल है कि किसी रिश्ते को समझने के लिए क्या कोई एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतना टाइम दे तो इसमें समझा जा सकता है, या कि कोई एक टाइम पीरियड क्या बांधा जा सकता है इसमें प्यार के रिलेशन? ये बहुत ही एप्ट सवाल है। एक्चुअली में अगर हम टाइम फ्रेम मान के चलें तो बहुत मुश्किल है डिफ़ाइन करना कि वो टाइम फ्रेम क्या है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हर इंसान अपने रिलेशनशिप में कितना ओपन है, कितना ट्रू है, वो बहुत मायने रखता है। अगर डे वन से आप जो हैं वही पोर्ट्रे कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से बहुत कम समय में जान लेते हैं। तो ये टाइम फ्रेम मान के अगर हम चलें कि हाँ 6 महीने में मैं जान लूँगा या 1 साल में मैं जान लूँगा, वो वर्क नहीं करता ह्यूमंस के मामले में, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक ये मान के चलना कि हाँ ये प्यार ही है, वो नासमझी होगी। जी मैम एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे। जैसा हमारे दोस्त ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक काफ़ी लंबे रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद सडनली ऐसा लगता है कि नहीं करियर इम्पोर्टेंट है या वॉट एवर रीज़न आपको लगता है, ये जो पहलू है किसी भी रिश्ते में क्यों उठता है कि एक वक्त होता है हमें एक इंसान बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, और विद इन नो टाइम एक ऐसा स्टेज आता है कि हमें लगता है नहीं ये नहीं, इससे बेहतर ये है। ये हम लोग क्योंकि हम यंगस्टर्स हम लोग फील करते हैं, मी बीइंग अ गर्ल मैं फील करती हूँ कई बार, ये इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके रीज़न सारा बहुत सिंपल हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। हम जो 5 साल पहले थे आज हम वो सेम इंडिविजुअल नहीं हैं। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, जब आपने वो रिश्ता शुरू किया तो आपका बी ऑल एंड एंड ऑल वो इंसान था, मगर जैसे समय बीता एंड आप अपने आप को एक दूसरे स्टेज पे पाती हैं, तो अगर वहाँ पे आपके लिए कुछ और प्रायोरिटी लेने लगता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके साथ कैसे कोप करना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कोई खामी नहीं है, यू आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। सो अगर कल आपकी कोई प्रायोरिटी थी, आज अगर थोड़ी डिफरेंट है उससे, आपको रीजंस पता होने चाहिए उनके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आपके पार्टनर के साथ वो शेयर करना ज़रूरी है। मैम प्यार में एक्सक्यूज़ होने चाहिए। इफ़ यू लव अ पर्सन देन यू गिव एक्सक्यूज आफ्टर 2 years, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ इट गुड इफ़ यू यूज़ द टर्म लव? Yes.
यस एक्सक्यूज़ मतलब थोड़ा सा स्पेसिफाई, थोड़ा सा एलैबोरेट करें इस पे। कई सारे लोग हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो जी, बाद में चाहे वो उनसे रिलेशन में हो, लेकिन बाद में बोलती हैं कि वो नहीं, तुम्हारी मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लगती जी, 2 साल से तुम उस लड़के के साथ हो, जी। अचानक तुम्हें लगता है ये हरकत अच्छी नहीं है, जी, और वो 2 साल से उस प्यार के डोंग में उनके साथ रहती जी। हैं, बाद में अचानक ऐसे बोल देती जी। हैं। क्या उन लोगों के लिए जो जस्टिफाई करते रहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्या वो सही बात है? मैम देखिए यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगेन जैसे इन्होंने सवाल किया था कि कितना टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। अगर आप डे 1 से जेन्युइन है, अगर आपने रिश्ता शुरू किया और आपकी कोई ऐसी आदत है जो मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं फेक कर रही हूँ कि नहीं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप, और आपकी जो वो आदत है उसके साथ भी मैं ठीक हूँ, तो कुछ अरसे बाद वो आपको अंदर ही अंदर खाएगी चीज़, क्योंकि शुरुआत से ही वो आपसे जेल नहीं करी है। तो अगर उस इंसान को 2 साल लग रहे हैं ये बात कहने में, वो गलत है। तभी अगेन मैं बोलूँगी आप सब, स्पेशली यंग जनरेशन को, कि प्रिटेंसेस नहीं रखिएगा। जब एक रिलेशनशिप आप शुरू करते हैं, जो आप हैं वही बन के रहिएगा, आगे रिश्ते में फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम तब आती है जब शुरुआत में आप कुछ और बहुत ही अच्छा इंसान पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपने आप को, या दूसरा इंसान आपको पोर्ट्रे करना चाहता है कि मैं सारी वीकनेसेस के साथ आई एम ओके विद यू, मगर इफ़ यू आर नॉट, तो आपको बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अराउंड भी रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। तो एक्सक्यूज़ेस जहां आपने बोला कि अगर आप जेन्युइनली शुरू में नहीं टैकल करेंगे तो बाद में हम यही टर्म यूज़ करेंगे कि बोला तो आपने था कि प्यार करते हैं, मगर फिर आप एक्सक्यूज़ेस बनाने लगे एक दूसरे से प्रॉबली अनबन करने के। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जहाँ तक इस रिश्ते का सवाल है, तो इसका मतलब ये लगाना चाहिए कि जो बंदा या बंदी कमिटेड है तो उसको ऑप्शंस लेके चलनी चाहिए प्यार के लिए, कि अगर मान लो कि ये छोड़ के चले जाए तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। ऑप्शंस लेके आप ये कह रहे हैं कि क्या ऑप्शंस लेके चलने चाहिए, क्या ऑप्शंस रखने चाहिए? देखिए ऑप्शंस तभी आते हैं जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, जब आप श्योर नहीं हैं कि आपकी तरफ से जो इमोशन है वो प्यार है। अगर आप श्योर हैं तो ऑटोमेटिकली और कोई ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आएगा। फॉर यू इट इज़ लव, एंड उसमें आपके लिए वही इंसान मायने रखेगा। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि पहले से अपने आप को एक कुशनिंग दे के चलें कि अगर इन्होंने मुझे धोखा दिया तो फिर मैं आगे जाके क्या करूं, या क्या, तो वो बात, अगर आप जेन्युइन लव में हैं तो अगर आप लव को ऐसे अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको चोट लगेगी ही लगेगी। तो एक रिलेशनशिप को अपना 100% दीजिए। मैम, अगर क्या आप प्यार में हैं तो क्या आपको उसकी सारी खामियों को अपनाना भी ज़रूरी होता है? देखिए अगर आप प्यार में हैं तो ये आप मेरे से सवाल नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिकली लव की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि अनकंडीशनल होता है। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो आप नहीं अपनाना चाहते उनको आप डिस्कस करके एक कॉमन बैलेंस पे पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। क्लैरिटी मिली आपको? ओके मैम, इसी पे मैं एक फिल्म का एग्जांपल देना चाहूँगा, लक बाय चांस, जिसमें कि फरहान अख्तर और वो दीपिका पादुकोण है। तो उसमें जब दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर नज़दीक आते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है फरहान अख्तर के साथ। तो वहाँ पे दीपिका बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को ठीक करो और अगले रिलेशनशिप में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, दीपिका बोलती है जी। तो मैं इनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। उसको दूर करें, अगले रिलेशनशिप के बारे में सोचने की बजाय उसको दूर करें। लव गुरु, मेरा एक सवाल है कि मैं आपके द्वारा अपने एक दोस्त को थोड़ी सलाह दिलवाना चाहती हूँ। वो थोड़ी दिल से रंगीन मिजाज हैं। वंदना, ये बताइए कि आप जो भी सवाल कर रही हैं वो सब अपने दोस्तों के लिए कर रही है क्या? आपने कभी प्यार किया है? हाँ, वो अच्छी एकदम बढ़िया। क्या आपने कभी प्यार किया है, ये बताइए। बताइए। बिल्कुल, मैं रिलेशन में हूँ। क्या आपके प्यार के कोई सवाल नहीं उभरे हैं? आपका दिल जो है कभी उस गम से, उस दौर से नहीं गुजरा है जहाँ पर कई सारे सवाल आपके मन में आए होंगे? नहीं, गम वगैरह कभी नहीं, मैं साथ के साथ हैंडल करती हुई चली हूँ। कहने का मतलब आपने प्यार के सारे मौसम नहीं देखे हैं। जी, सवाल पूछिए। हाँ, गम वाला तो नहीं देखा, अभी तो खुशी वाला ही चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ बहारें देखी है। पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है कि थोड़ी रंगीन मिजाज है हमारी दोस्त जो हैं,
तो उनका क्या है कि काफ़ी सारे चक्कर को साथ लेकर चलते हैं। किसी को बैकअप का नाम दिया हुआ है जी, और किसी को कहा जाता है कि देखते हैं, इसे चलने देते हैं। तो लेकिन जितने भी सारे रिलेशन हैं वो सीरियस हो जाते हैं उनके लिए, लेकिन वो एक खिलवाड़ कर रही है। उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जी, इस सलाह पर बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ी लंबी सलाह होगी। एक तो दिलों से खेलना, दिल लगी करना, और उसके बाद दिल की लगी, यही सवाल है इनका। इस पर जानेंगे आपसे। दिल पे मत ले यार में वक्त है एक हार्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी दिल का हाल कहेंगे और दिल का हाल सुनेंगे। वी आर डूइंग। आप जरा सा फॉर्म में, तुम पूछ के